Good morning, everyone. I am live here, so you all can join the class. First of all, send me the feedback whether audio is there or not. I am live. Is audio coming? Is audio there? Yes, sir. Is audio there? Uday Khoprakade? Yes, sir. Very good. And what about the video and the board clarity? It's clear, sir. Yes, sir, it's clear. Okay, Shraddha Patel, very good. So I hope you will be asking more questions now. So I think you will need to ask more and more questions now onward so that our teaching should be there. Basically, what was my objective of switching off to the teachment? टीचमेंट में स्विच करने का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जैसा मुझे अभी बताया गया है और जो हम लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र किसी भी मूड में नहीं है स्कूल खोलने के। वो एक ही सेंटेंस बोल रहे हैं हम सब लोगों को, स्कूल खोलना है तो आप टीचर्स को बोल दीजिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। किसी भी बच्चे को कुछ भी हो गया, टीचर विल बी फाइनली रिस्पॉन्सिबल। अब मैनेजमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, करेक्ट? और ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो जैसा मुझे लग रहा है कि स्कूल अभी फिलहाल 1 या 2 महीने और शायद ना खुले, और अगर ओपन हो भी गए तब भी ऑनलाइन ऑफलाइन कंटिन्यू रहेगा। तो इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन को और एनहेंस करने के लिए ये मैंने ऑप्शन ढूंढा है। नो डाउट इसमें मुझे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आएंगी, क्योंकि एज फार एज अवर स्कूल पॉलिसीज कंसर्न, हमें जो भी वीडियो हमारा रिकॉर्ड होगा उसको हमें सेम डे अपलोड भी करना है यूट्यूब पर। जैसे कल हमने मार्केटिंग पढ़ी थी, मार्केटिंग का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गया है हमारा, तो कल का वीडियो था हमारा, सेम टू सेम आज भी हम वही करने वाले हैं। अपने दोनों वीडियो शाम होते होते अपलोड हो जाएंगे। और जितने भी लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, दे हैव अ प्रॉब्लम, एंड क्योंकि इसकी अटेंडेंस बहुत फास्ट आती है तो अटेंडेंस की भी इंफॉर्मेशन आने लगेगी। जो प्रॉब्लम मुझे आ रही थी अटेंडेंस की और कम्युनिकेशन की, वो प्रॉपर्ली एड्रेस हो जाएगी। सबसे पहले एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं आप लोगों के लिए कि जो वीडियो अभी बन रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको इसी सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगा। आपके पास लिंक आ जाएंगी, मैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है? मैसेजेस आएंगे कि भाई हमारा जो है, जस्ट अ मिनट, किसी बच्चे का और रिक्वेस्ट आया है। ये सब सोते हुए बच्चे हैं, इनको यही मालूम नहीं रहता है कि कब कहाँ क्या चल रहा है, किसकी कॉपी कहाँ भेजनी है। अकाउंट्स के क्लासरूम में बीएस की कॉपी, बीएस के क्लासरूम में अकाउंट्स की कॉपी, ठीक है? मोबाइल नंबर कोई चल रहा है, कुछ चल रहा है, मुझे कॉल करके पूछना पड़ता है कि बेटा कौन सा मोबाइल नंबर है, कौन सा नहीं है। सो ऑल दीज स्लीपिंग जायंट्स ऑफ अवर स्कूल, उनको भी थोड़ा सा जगने का मौका मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के, और दोनों क्वेश्चंस अलग अलग विचारधारा के थे। तो आप मुझे बताइए उनमें से अगर कोई डाउट है तो पहले हम वो डाउट क्लियर कर लें, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। पहले डाउट्स, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारे सिलेबस में है नहीं। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर जो भी हमको पढ़ना है हम लगभग पढ़ रहे हैं। किसी को भी डाउट लेना है तो बता दीजिए, एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट। अच्छा, मैसेजेस कम से कम करो, क्योंकि मुझे मैसेज पढ़ने के लिए वहां पे जाना पड़ता है स्क्रीन पर, जो थोड़ी मुझसे 3 या 4 फुट की दूरी पर रहती है स्क्रीन, तो मुझे वहां बार बार ध्यान देना पड़ता है स्क्रीन पर। अगर आप ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज देना चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो अगेन आई एम सेंडिंग यू वन मोर क्वेश्चन जो मेरी बुक में है।
हम उस क्वेश्चन को थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, I'm just sending to all of you. मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 128 है। ओके, let's start with the question. According to my book, it is question number 128. Question is like this: A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On April 1, 2012, their balance sheet is as follows. अब इस बैलेंस शीट के अंदर आपको केस स्टडी के फॉर्म में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज डेवलप किए जा सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा आइटम्स के ऊपर कैलकुलेशंस हैं। तो पहले हमारा फोकस होगा असेट्स साइड पर। असेट्स में पहला ही आइटम है गुडविल। अगर पिक्चर क्लियर नहीं है, ओके, गॉट इट। Who has sent this message? Satvika. Yes, question number 130. Good. तो पहला ही पॉइंट है गुडविल। तो गुडविल हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ऑब्वियसली हमको राइट ऑफ करनी है। गुडविल हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हमको क्या करना है? राइट ऑफ कर देना है। प्लांट 75,000, पेटेंट्स, स्टॉक, डेटर्स और कैश, इनके ट्रीटमेंट में रिवैल्यूएशन हो सकता है, लेकिन गुडविल राइट ऑफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट्स में दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस असेट्स में दिया है, बी वेरी पर्टिकुलर। असेट्स में होने की वजह से ये हमारा बिजनेस लॉस है। आप चाहो तो अपनी बुक में प्रॉफिट एंड लॉस के आगे लिख लो पेंसिल से, बिजनेस लॉस। और ये बिजनेस लॉस पुराने पार्टनर्स को बियर करना है, नया पार्टनर इस लॉस को बियर नहीं करेगा। कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, न्यू पार्टनर इज नॉट गोइंग टू शेयर दिस लॉस बिकॉज दिस लॉस इज नॉट अर्न्ड इन हिज टाइम पीरियड। ओके, नाउ द लायबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यानी कि स्पेशल रिजर्व। तो तीन क्रिटिकल आइटम इसके अंदर हो गए बैलेंस शीट में। गुडविल हो गई, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस उसका ट्रीटमेंट अलग है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसका ट्रीटमेंट भी अलग है। आगे कहते हैं ऑन दिस डे दे एग्री टू एडमिट सी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी को फॉलोइंग टर्म्स में उन्होंने क्या किया? एडमिट किया। सी को 3/10 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में से, जो कि वो एक्वायर करेगा 1/5 फ्रॉम ए and 1/10 from B. He will bring in ₹60,000 as his capital. और कैपिटल के कितने लाएगा? 60,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन में आपका रेशियो का कंसेप्ट भी अच्छा है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड अदर थिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट। अभी गुडविल ऑफ द फर्म इज 40,000, पेटेंट्स टू बी रिटन ऑफ एंड गुडविल फ्रॉम द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म। इन्होंने गुडविल के राइट ऑफ करने की बात कही है। अगर ये नहीं भी बोलते तब भी हम क्या करते? गुडविल को राइट ऑफ करते। इन्होंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुडविल को राइट ऑफ नहीं करेंगे या करेंगे। इनके बोलने से कुछ भी नहीं होगा, गुडविल राइट ऑफ करनी ही करनी है। प्लांट की वैल्यू 60, स्टॉक 70,000। वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो 6,000 है, और ध्यान से समझिए हमारे पास रिजर्व 4,000 है। तो एमसीक्यू का एक पॉइंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके सामने प्रस्तुत हो गया। अगला पॉइंट, पेटेंट्स शुड बी रिटन ऑफ।
हमें पेटेंट्स को राइट ऑफ करना है। इन्वेस्टमेंट्स 5000 के हैं जो बुक्स में अपीयर नहीं कर रहे हैं, अब हमें उन्हें रिकॉर्ड करना है, मतलब अनरिकॉर्डेड असेट्स टेकन इनटू अकाउंट। बी इज टू विड्रॉ 20,000 इन कैश। ये एक और नया पॉइंट आ गया। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था पुराना पार्टनर कैपिटल ला रहा है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे पुराना पार्टनर अपनी कैपिटल को कम कर रहा है। आपको इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन बड़ा अलग है, लेकिन हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को अपने तरीके से, चूंकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, हमें इसका सब कुछ पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 130 बोला है ना? यस, क्वेश्चन 130 न्यू बुक। क्वेश्चन 130 न्यू बुक। तो स्टार्ट करेंगे। ओल्ड रेशियो ऑफ A and B 3:2. New partner sees share 3/10. अब ये क्या कर रहे हैं? Which he acquires 1/5 from A and 1/10 from B. अब यहां पर किसी को डाउट हो सकता है, ठीक है? तो डाउट होने के केस में आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है डाउट होने के केस में? थोड़ा सा बेटा कैमरा और एडजस्ट कर दूं मैं। ओके, तो किसी को डाउट हो सकता है इसमें। तो डाउट होने के केस में सबसे बढ़िया तरीका क्या है डाउट को क्लियर करने का? इन्होंने जो दिया ना, which he acquires 1/5 from और 1/10 from, तो हम क्या करें? 1/5 प्लस 1/10 कर लो, ठीक है? ये हो गया 2 + 1 3/10। और C का शेयर कितना हो गया? 3/10। इस कैलकुलेशन से हमको ये समझ में आता है कि ये दोनों क्या है? सैक्रिफाइसेस है। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन। इस कैलकुलेशन से हमको ये समझ में आ गया ये A का सैक्रिफाइस है और ये B का सैक्रिफाइस है। ओके, तो A's सैक्रिफाइस 1/5, B's सैक्रिफाइस 1/10। ठीक, इसके बाद A's न्यू शेयर 3/5 minus 1/5, it is 2/5. B's न्यू शेयर हम पूरा सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से। 2/5 minus 1/10, LCM 10, 2 into 2 4 minus 1 3/10. New ratio of A, B and C is 2/5 is to 3/10 is to 3/10 or 4 is to 3 is to 3. 4 3 10. Sacrificing ratio of A and B is 1/5 is to 1/10. ये आ गया 2:1। क्या आ गया वाला? 2:1। हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, ठीक है? तो ये क्या आ गया हमारा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A एंड B। अब हमारे लिए नेक्स्ट इसके अंदर आएगा गुडविल। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। तो फर्म की जो गुडविल दी है वो है 40,000। इसमें हम क्या निकालेंगे? सीड शेयर ऑफ गुडविल। सीड शेयर ऑफ गुडविल इट इज इक्वल टू 40,000 into 3/10, ठीक है? इट इज इक्वल टू 12,000।
आई होप इट इज गेटिंग इट. ओके, कितना हो गया? 12,000. नाउ नेक्स्ट, A will get 12,000 into 2 by 3. 2 by 3 ये हो गया 8, और B will get 12,000 into 1 by 3, 4,000. I hope this is clear to everyone. तो दो मेजर हमारे कैलकुलेशंस हो गए. अब हमें इसमें क्या करना है? अब हम इसमें बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. आराम से बन जाएगा, कुछ रब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. रीवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेंगे. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं रिवैल्यूएशन के, देखना चालू करें. प्लांट की वैल्यू 60,000. प्लांट की वैल्यू कितनी हो गई? 60,000. पहले कितनी थी वह चेक कर लो. सो प्लांट की वैल्यू है 60, पहले थी 75. हमको 15,000 का लॉस हो गया. तो टू प्लांट 15,000. अगला पॉइंट है स्टॉक 70,000, जबकि स्टॉक की वैल्यू है 80. तो यहां आ गया टू स्टॉक 10,000. आगे देखेंगे हम. फिर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 6,000 रुपया है, यानी हमको देना 6,000 है, हमारे पास रिजर्व्स 4 है, तो 2,000 रुपया जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन आ जाएगा. वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, 2,000 रुपए का क्लेम बन गया. और आगे बोलते हैं पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दो. तो पेटेंट्स की वैल्यू है 8,000, इसे राइट ऑफ कर दिया. टू पेटेंट्स 8,000. अगला पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है 5,000 के, इन्हें हमको बुक्स में लेना है. तो बाय इन्वेस्टमेंट्स 5,000. अभी तक हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देखा, अब आप रिवैल्यूएशन का लॉस देखेंगे. 10, 20, 30 और 5 35. ठीक है, टोटल दिखाया. इसका भी टोटल है 000, 10 and 5 15, carried 1 35,000, followed by partners capital account. My partners capital account A and B. आया हमारा 30,000. तो 30,000 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशियो में 3:2. 5 से डिवाइड किया 80 और 12, 6:263. एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक अ स्नैप ऑफ द स्क्रीन. स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भेज दीजिए ग्रुप में. यस, मोना यादव आर यू ऑनलाइन? MO मोना यादव. Mona Yadav, are you listening right now? Yes, sir. Do you understood this concept? Mona Yadav, you understood or not? Yes, sir. Okay. So anyone who wants to पूरा है फुल स्क्रीन में. ओके, अभी देखो. ठीक है, मैं भेज देता हूं. लेट इट बी. आई विल सेंड इट, नॉट एन इशू. Now the next one,
इसके बाद हमें क्या करना है, आज आज आप देखेंगे दो क्वेश्चन होने के बाद हमारा जो है अपने आप टाइम आज कम हो रहा है। कल तक हमको टाइम लग रहा था हमको, आज दो क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो केवल ऊपर का कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन था मेरा आप लोगों से, शायद आप में से कोई इसका जवाब दे सके। टीचमेंट पर डाटा कंजम्पशन का क्या सिस्टम है? कम खाता है कि ज्यादा खाएगा ये डाटा? स्टूडेंट्स, कैन एनीवन हैव द आंसर ऑफ दैट? बिकॉज़ आई हैव नॉट चेक्ड आउट। Any one of you can answer, but I am not going to read the screen. Yes, technical experts of the class. सात्विका, डाटा कम लगेगा कि ज्यादा? Yes, सात्विका, कम लगेगा. Means your data will be saved now. Okay. सात्विका, मैसेज कम करो बेटा, स्पीक अप, क्योंकि मैं स्क्रीन कम से कम देखना चाहता हूं। I am not comfortable in looking screen now. So again what we will do, we will go with 5-point program. हम क्या करेंगे? 5-point program की तरफ चलेंगे। First of all, by balance brought down. By balance brought down. That is 1 lakh and 1,20,000, followed by next one. क्या स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? Is it blur or some? गौरी बाकी what happened? थोड़ा ब्लर आ रहा था। Avoid messages, just speak out. Okay, so screen is visible. Followed by next, by cash account. By cash account. C की जो कैपिटल लाया है, सेकंड पॉइंट था हमारा capital brought by new partner, that is 60,000, followed by premium for goodwill, by premium for goodwill. कितना था हमारा ये अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल? ये था हमारा 8 and 4, 8,000 and 4,000। अब इसी पॉइंट पर एक चेक है जो हमेशा याद रखना चाहिए। चेक मतलब क्या पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ की है क्या? ये क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने आप से पूछना है। whether partners are have withdrawn the goodwill, yes or no? जो भी है वैसा ट्रीटमेंट। दूसरा, क्या असेट्स में हमें गुडविल दी गई है? यस, 100%, 15,000 की गुडविल दी हुई है। तो ये जो गुडविल है 15,000 की, ये राइट ऑफ हो गई। और किस रेशियो में राइट ऑफ होगी? ओल्ड रेशियो 3:2, 15 divided by 5, 3, that is 9 and 6। ये हो गई हमारी गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 3। चौथा पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है हमारा accumulated profits and losses।
पॉइंट है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो हमारा एक लॉस है, वो भी क्या होगा, राइट ऑफ होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का लॉस है हमारा, लॉस भी हमारा है 15,000 का। तो ये रहेगा 9 एंड 6। अब लॉस तो मिल गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखते हैं हम। हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे, हो गए 4 पॉइंट। कौन कौन से हैं 4 पॉइंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब पांचवा कौन सा है, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में लॉस है, तो यहां आ गया टू revaluation account, to what, revaluation account. These are 11, 18 and 12. ठीक, 5 पॉइंट हमारे क्वेश्चन के अंदर हो चुके हैं। नाउ वी विल गो फॉर 6th पॉइंट। उसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट इज डन, सेकंड इज डन, थर्ड इज डन, फोर्थ इज डन, फिफ्थ इज डन, 6th वन भी हो चुका है, बैलेंस शीट में आएगा। बी ने 20,000 रुपए कैश में विड्रॉ कर लिए। तो बी ने अपनी कैश विड्रॉ करी है, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। बी ने 20,000 रुपीज अपनी कैपिटल क्या कर ली, विड्रॉ कर ली। हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं इसमें, और कोई ट्रांजैक्शन अब इसके अंदर है नहीं। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, पार्टनर्स के बैलेंसेस निकालेंगे। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन बैलेंसिंग figures. Now 60,000, 1,24,000, 1,08,000, okay, 1,08,000 followed by 1,24,000 and 60,000। तो ये तो सी की कैपिटल आ गई 60, और इसको करेंगे 6 और 6 12 13 14 0 0 0, ये 40 कैरी बाय 2 3 4, बैलेंस निकालेंगे 0 0 0, 4 minus 4 0, 12 minus 4 8, इसका आ गया 18 and 18 36। तो 0 0 0, 8 minus 6 2, और 10 minus 3 7। अब इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है जो असर्शन और रीजनिंग में आता है। असर्शन और रीजनिंग में आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट, असर्शन और रीजनिंग में? assertion और रीजनिंग में ये क्वेश्चन आएगा, कैन यू स्टेट द रीजन व्हाई बी विथड्रू द कैश। ये नया मेथड है, मैं आज तक मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया कभी, लेकिन अभी चूंकि मेथड ऑफ टीचिंग चेंज हो रहा है तो मुझे भी चेंज करना है। क्वेश्चन ये आ सकता है, क्या आप बता सकते हैं कि बी ने कैश क्यों निकाला? यस, योर आंसर्स माय स्टूडेंट्स, अपने अपने व्यूज दो। एनी वन ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन है, बी ने 20,000 रुपए कैश क्यों निकाला, इसका क्या रीजन हो सकता है? मैं आपसे वाइल्ड गैस पूछ रहा हूं। यस, कम ऑन एवरीवन, एनी वन ऑफ यू कैन स्टार्ट। अरे शर्माओ मत, क्लास सब एक जैसी है। कम ऑन, स्पीक आउट। चलो मानसी से शुरू करते हैं। मानसी आचार्य। यस मानसी, क्या हो सकता है? मैं करेक्ट और रॉन्ग की बात ही नहीं कर रहा, यहां पर केवल हमें अपनी समझबूझ तैयार करनी है, सही और गलत की बात ही नहीं है। अच्छा एक बात बता दूं, इसमें कोई आंसर सही और कोई आंसर गलत भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल आंसर विल बी द राइट वन। यस मानसी आचार्य। नो। हर्षित शर्मा, व्हाट विल बी द आंसर?
ओके, आप लोग आंसर्स नहीं देना चाहते हैं, कोई भी नहीं देना चाहेगा इतनी बड़ी क्लास में, ये गलत बात है। आप लोगों को इंटरेक्शन के लिए ये नया सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अगर आप इंटरेक्टिव नहीं होंगे, आप लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे? कम से कम मुझे भी तो थॉट प्रोसेस मालूम चलनी चाहिए ना आप लोगों की। नो वन इज देयर टू आंसर, इट्स वेरी, कुछ भी बोलो, बोल तो सकते हो। उदय खोड़ागड़े, कैन यू गिव मी द आंसर? व्हाई? नो वन। ओके, एक्चुअली क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हमारे मन में जो आ रहा है हमें पहले निकालना है बाहर। नहीं तो क्या होगा कि मैंने तो अपना व्यू बता दिया, मैंने ऐसा क्यों सोचा ये मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कभी भी, जब तक आप अपनी थॉट प्रोसेस बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, द मोस्ट प्रोबेबल राइट आंसर इज, द मोस्ट प्रोबेबल, राइट और रॉन्ग है ही नहीं, इज द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द न्यू रेशियो। अगर बी जो है 20,000 रुपए नहीं विड्रॉ करता, तो उसकी जो कैपिटल है वो उसके पार्टनर्स से बहुत ज्यादा आगे हो जाती है, जो कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ मैच नहीं कर रही थी। हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2, 4:3:2। प्रॉब्लम वो नहीं है, अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट प्रॉफिट किसको मिल रहा है? ए को, लेकिन कैपिटल बी की कितनी हो जाती है? 1 लाख, अगर विड्रॉ नहीं करता तो, और सी की होती 60 और ए की रह जाती 72। अब ये अनजस्टिफाइड है कि जो पार्टनर सबसे ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। कम है किसके मुकाबले? बी के मुकाबले। यानी बी कैपिटल ज्यादा लगा रहा है लेकिन उसको प्रॉफिट कम मिल रहा है। यही इसका जस्टिफिएबल रीजन है कि अपनी कैपिटल को अपने पार्टनर्स के लगभग बराबर कर लेना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता रहेगा, लेकिन नियर अबाउट टू मेक देम जस्टिफिएबल, बी ने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम बिजनेस में कम कर लिया। अब ध्यान रखें, आप में से बहुत सारे लोग जो बोल नहीं रहे हो ना, सारे के सारे लोग जितने भी हैं, आप लोग बोल नहीं रहे हो केवल इस वजह से कि कहीं हम एक्सपोज ना हो। तो एक्सपोज ना होने का दूसरा एक और रिस्क है, हम एक्सपोज हो जाते हैं। आप लोग पूछते नहीं हो ना क्वेश्चन, इसलिए आपके आंसर्स नहीं आते हैं। यही एक पॉइंट था जो मैंने आपको PT1 में दिया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो, कि इन विच अकाउंट विल विड्रॉल ऑफ कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आंसर था हमारा। और लोगों ने इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, तो लोगों ने आंसर क्या लिखा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। बिना ये सोचे समझे, जैसे अभी आप लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है, आपका दिमाग नहीं चल रहा है, सेम टू सेम घटना एग्जाम में भी होती है। अभी आप लोग बोल दोगे या समझा दोगे तो मैं आपको करेक्ट कर सकता हूं, जो कि रेमेडियल टीचिंग होती है। I can correct you, but if you are not going to open up, I am not going to correct you out. ये जो कम नंबर आते हैं ना अकाउंटेंसी में, उसके पीछे का यही रीजन है। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो यहाँ पर कैपिटल का विड्रॉल कहाँ आया है? पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक, फिक्स्ड में भी कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। क्यों? क्योंकि ड्रॉइंग्स दो तरह की होती है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया हुआ था ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल विथड्रॉन, कैपिटल निकाल ली। ठीक है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ ड्रॉइंग्स नहीं है, उसमें लिखा है विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो दोनों केसेस में आंसर सेम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग। अगर किसी ने दिमाग लगाया होता तो आंसर सही होता, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख दिया। क्यों?
क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट में जब कैपिटल फिक्स थी तो ड्राइंग लिखा था, लेकिन ये किसी ने नहीं बोला कि वो ड्राइंग्स कौन सी वाली है, जबकि क्लास में ये लॉजिक पूरा एक दिन एक लेक्चर दिया था मैंने इसके ऊपर। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम 30 मिनट क्यों ले रहा हूं मैं, जिससे कि मैं आप लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकूं और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। अगर आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराना चाहते, इट्स नाइस इनफ, मैं मॉनिटरस रहता हूं, आऊंगा, पढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, मुझे आपका थॉट प्रोसेस मालूम नहीं चलेगा, थॉट प्रोसेस नहीं मालूम चलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। हाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू आउट, ये सोच रहे हो कि हम अपने आप कर लेंगे, दैट इज वेरी गुड। फिर तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं गूगल पर, मुझसे अच्छे पढ़ाने वाले मिल जाएंगे वहां पर आपको। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2012 जो हमारा इसका पॉइंट है। तो गुडविल हमारी खत्म हो चुकी है, प्लांट की वैल्यू 80,000, गुडविल हमारी फिनिश हो गई, प्लांट वैल्यू 80,000, पेटेंट्स हमारे पूरे राइट ऑफ हो चुके हैं, स्टॉक 70,000 इसकी नई वैल्यू है, स्टॉक की न्यू वैल्यू है 70,000, फॉलोड बाय डेटर्स 62,000, इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट आइटम जो है इसके अंदर वो है कैश। कैश का हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैश हमारे पास ओपनिंग बैलेंस थी 20 प्लस 60,000 के जो कैपिटल आई है प्लस 12,000 का गुडविल का प्रीमियम, ठीक है। इसके बाद मिस्टर बी, इन्होंने 20,000 रुपए हमसे ले लिए, 6, 7, 8, 92 माइनस 20 दैट इज 72,000। ये हमारा कैश का नया बैलेंस है। अब अभी हमने क्या किया, पुरानी बैलेंस शीट को नई बैलेंस शीट के साथ मैचिंग खेला। जो आइटम पुरानी बैलेंस शीट में थे उन्हीं आइटम्स को नई बैलेंस शीट में साथ एडजस्ट किया। अब हम कोशिश करेंगे लायबिलिटीज की तरफ। तो लायबिलिटीज में हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है 51,000 के, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। फिर क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व, अभी हमने पे नहीं किया है, खाली क्लेम हुआ है, वो आ गया हमारा 6,000 का। कितने का हो गया ये? 6,000 का क्लेम हो गया। इसके अलावा एक नया आइटम है इन्वेस्टमेंट, जो पिछली बैलेंस शीट में नहीं था, अब हमारा रिकॉर्ड कर लिया है। इसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स टेकन इनटू अकाउंट, यानी वो असेट्स जो पहले नहीं थी अब हमने उसे अकाउंट्स में ले ली। कैपिटल्स ए, बी और सी, ए की कैपिटल है 72,000, 80,000 एंड 60,000। टोटल किया मैंने 0, 0, 0, 2, 8 and 6, 7, 8 and 7, 15 and 6, 21। इसका टोटल कर देंगे 000, 6 and 1 7, 8 9, 5 and 1 6, 2 lakh 50, 60, 6 7 8 9, 2 lakh 69,000, 000, 5 and 4 9, 8 and 7 15, 15 and 6 21 and 7 28। देखो 20,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 269 ही आएगा, 15 और 6 21 और 7 28। प्लांट की वैल्यू 60,000 है, ओके।
तो 6 और 6 12, 12 और 14, 12 और 7 19 और 6 26, 269 ये हमारा कंप्लीट हो गया। और अब मैं इसका स्क्रीनशॉट देता हूं, आराम से देखिए, जो डाउट्स है वो पूछ लीजिए। So any doubts here? Now you can frame the journal entries. अब आप इसके बाद जर्नल एंट्रीज फ्रेम कर सकते हैं। अब आप इसके ऊपर जर्नल एंट्रीज को फ्रेम कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So shall I close the class now? रही बात होमवर्क की, तो मेरी बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 50 से आप शुरू कर सकते हैं। ओके, अटेंडेंस मुझे दिखेगी, आपको नहीं। आपको अटेंडेंस नहीं दिखेगी, मुझे दिखेगी। ठीक है, इस समय 26 स्टूडेंट्स आपके ऑनलाइन हैं क्लास के। तो क्वेश्चन नंबर 50 से आपका क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हो आप। लगभग हमारा टॉपिक खत्म होने की कगार पर आ गया। 2-3 दिन और, 1 या 2 दिन और पढ़ाऊंगा कुछ स्पेशल क्वेश्चंस एंड आई विल फिनिश इट अप। ओके, सी यू ऑल इन बिजनेस स्टडीज क्लास।